दुनिया का एक ऐसा प्रोडक्ट बताओ अगर ओरिजिनल है तो इसकी कभी एक्सपायरी नहीं होगी और इसमें पैसे भी मोटे होंगे, और खास तौर से इंडिया जो है इसके टॉप के एक्सपोर्टर्स में आता है। ऐसा कोई प्रोडक्ट है? आप कहोगे ऐसा कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल है, और सबसे आसान है इसको एक्सपोर्ट करना, लेकिन लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। और ये भी मैं गारंटी देता हूं, आपके घर में भी इसका इस्तेमाल हो रहा होगा, और दुनिया के हर घर, हर रेस्टोरेंट में, हर जगह इसका इस्तेमाल हो रहा होगा, और दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जो इसका इस्तेमाल ना करे। तो सबसे बड़ी चीज, कंपटीशन नहीं है, कम पैसों में भी शुरू हो सकता है। दूसरी बात, इंडिया में आसानी से मिल जाएगा, और इंडिया एक तरीके से सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है इस प्रोडक्ट का। सीखना चाहते हो तो अगर वीडियो पे पहली बार आए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना भूल जाओगे। ये प्रोडक्ट है शहद, जिसकी एक्सपायरी डेट नहीं है अगर वो ओरिजिनल है। जानते हो इसके बारे में? नहीं जानते ना? चलो बताता हूं शहद को एक्सपोर्ट कैसे करना है, लेकिन सबसे पहले थोड़े से इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं शहद के बारे में। देखो, एक तो सबसे बड़ा, ये प्रोडक्ट जो है बहुत ही नेचुरल होता है, मेडिसिनल बेनिफिट्स इसके सबसे ज्यादा होते हैं, और पंजाब और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। महाराष्ट्र से भी आप इसको प्रोक्योर कर सकते हो, वेस्ट बंगाल से भी आप इसको प्रोक्योर कर सकते हो। यूएसए, यूएई और सऊदी अरेबिया सबसे पॉपुलर कंट्रीज हैं जो इसके सबसे बड़े इंपोर्टर हैं। पूरा प्रोसेस बताने जा रहा हूं इस वीडियो में, कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, कैसे काम को शुरू करना है, क्वालिटी सर्टिफिकेशन कौन कौन से होंगे, इसकी पैकेजिंग कैसे करनी है, और उसके बाद इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है। तो बने रहो वीडियो में और शुरू से एंड तक देखो। मेरा नाम है हर्ष धवन, मैं हूं एक्सपोर्टर और इंपोर्टर, और साथ के साथ मैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देता हूं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की, जिसमें हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में। और अगर आप घर बैठे सीखना चाहते हो ऑनलाइन, तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके आज ही रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। अब शुरू करते हैं हनी। अब भैया हनी क्या है भाई? हनी, सबसे बड़ी बात, हर किसी को अच्छी लगती है ना, है तो टेस्टी। अगर आप वैसे भी खाओगे तब भी टेस्टी, जरूरी है किसी फूड के अंदर डाल के खाना है? नॉर्मली कच्ची भी खाओगे तब भी तो मजा तो आएगा। तो हनी एक नेचुरल स्वीट सब्सटेंस है जो कि मधुमक्खियों द्वारा निकाला जाता है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है इसके, हम बात करेंगे यूजेस के। सबसे पहले हनी कहाँ कहाँ यूज की जाती है? कोई भी प्रोडक्ट अगर आप परचेज कर रहे हो या कोई भी प्रोडक्ट में आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, स्पेशली एक्सपोर्ट करो, तो पहले उसकी मार्केट स्टडी करनी पड़ती है। जब हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं ना, तो हमारी एक क्लास आती है मार्केट एंट्री स्ट्रैटेजी की, जिसमें हम मार्केट स्टडी करना आपको सिखाते हैं। अब मार्केट कैसे स्टडी करनी है ये बताता हूं। सबसे पहले कुलिनरी एप्लीकेशंस में इसका यूज होता है। एक तरीके से ये शुगर का एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है, हेल्दी अल्टरनेटिव है, जो कि बेवरेजेस और फूड में यूज किया जाता है एज अ स्वीटनर। तो सबसे पहली चीज ये। दूसरा ये, एज अ प्रिजर्वेटिव इसका यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज होती हैं जो फ्रूट्स और मीट्स को प्रिजर्व भी करती हैं। इसके बारे में पता था? नहीं पता होगा। फिर इसके बाद फर्मेंटेशन के लिए भी इसका यूज किया जाता है बहुत से बेवरेजेस में। फिर इसके बाद बात करते हैं मेडिसिनल यूजेस की। देखो, वुंड हीलिंग में ये सबसे ज्यादा काम आता है। जितने भी बर्न्स हो जाते हैं उसमें अप्लाई किया जाता है, इवन कट्स में भी अप्लाई किया जाता है, क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। इसी के साथ साथ जिन लोगों को गले की प्रॉब्लम रहती है, कफ की प्रॉब्लम रहती है, तो उनके लिए भी ये यूज किया जाता है। इसके अलावा ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। जितने भी आप बहुत से लोशंस देखोगे, बहुत से मॉइस्चराइजिंग प्रोडक्ट्स देखोगे, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं हेयर केयर में, शैम्पू और कंडीशनर में भी इसका यूज किया जाता है। अब आता हूं इंडस्ट्रियल यूज में। इंडस्ट्रियल यूज में फूड प्रोसेसिंग में इसका यूज किया जाता है। ये एक फ्लेवरिंग एजेंट का काम करता है। फूड में जो अच्छे टेक्सचर आप देखते हो उसका काम करता है, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है, तो इसीलिए फूड की सेल भी बढ़ जाती है इसके थ्रू। इसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल्स में यूज किया जाता है, क्योंकि जितने भी मेडिसिनल सिरप्स होते हैं उसके अंदर इसका यूज किया जाता है। इतना बड़ा मार्केट है। प्रोडक्ट खराब होगा नहीं अगर ओरिजिनल है तो। उसके बाद अब क्या करना है? अब काम शुरू करना है। कौन कौन से प्रोडक्ट सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किए जाते हैं, क्योंकि हनी की वैरायटी बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से समझ लेना। रॉ हनी जो कि अनप्रोसेस्ड होता है, उसकी डिमांड अच्छी खासी है। प्रोसेस्ड हनी की भी डिमांड बहुत अच्छी खासी है। एक कॉम हनी आता है, उसकी भी डिमांड अच्छी खासी है। एक क्रीम्ड हनी आता है, उसकी भी डिमांड बहुत अच्छी खासी है। एक इन्फ्यूज्ड हनी आता है, जो कि हर्ब्स और स्पाइसेस और फ्रूट्स में कुलिनरी वेरिएशंस के लिए यूज किया जाता है। तो यहां पे भी आप हनी को एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब देखा कितने तरीके के हनी होते हैं, लेकिन हम जब जाते हैं मार्केट में हमें तो एक ही शहद दिखती है, एक ही शीशी दिखेगी, एक ही बॉक्स दिखेगा, भाई एक ही है। ऐसा नहीं होता भाई। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर प्रैक्टिकली आसान भाषा में सरल तरीके से सीखना चाहते हो तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है अभी कॉल करो, वरना भूल जाओगे। और अगर आपके पास भी कोई प्रोडक्ट है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। कोई क्वेश्चन माइंड में आ रहा है तो अभी कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, नहीं तो फिर बाद में भूल जाओगे। एक और इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं, जब भी आपका मन बने हमारी ट्रेनिंग लेने का, तो सबसे पहले ट्रेन की टिकट, फ्लाइट की टिकट, सब चीजें इमीडिएटली बुक करा लेना, क्योंकि आज की डेट में क्या है, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज बनता चला जा रहा है। बहुत से लोगों को टिकट्स नहीं मिल पाती, तो आप पहले से ही एडवांस बुकिंग करा के रखिए। फिर इसके बाद मैं बात करता हूं हनी का प्रोडक्शन कहां होता है।
सबसे ज्यादा जो मेजर प्रोडक्शन होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है, जो कि ज्यादातर सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में फिलहाल इस समय अच्छा खासा प्रोडक्शन हो रहा है। आप पंजाब चले जाओ तो पंजाब में भी लुधियाना और अमृतसर में इसका अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है। वेस्ट बंगाल की बात करूं तो वेस्ट बंगाल में सुंदरबंस में इसका अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है। बिहार की बात करूं तो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में इसका अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है। हरियाणा की बात करूं तो सिरसा या करनाल में चले जाओ, अच्छा खासा प्रोडक्शन होगा। तो ओवरऑल सिर्फ मैं इधर की बात नहीं कर रहा, मतलब आप हर स्टेट में भी इसका प्रोडक्शन कर सकते हो। क्यों? रीजन क्या है भाई? देखो, मधुमक्खी है, मधुमक्खी को तो कहीं भी उठा के लेके जा सकते हो, चल भैया प्रोड्यूस कर हमारे लिए, ठीक है। तो एक तरीके से इसका प्रोडक्शन आप कहीं भी शुरू कर सकते हो और किसी भी स्टेट से आप इसकी अवेलेबिलिटी कर सकते हो। अब सवाल ये है, महाराष्ट्र चले जाओ वहां से मिल जाएगा, वेस्ट बंगाल चले जाओ वहां से मिल जाएगा, तमिलनाडु चले जाओ वहां से मिल जाएगा, हर जगह से मिल जाएगा यार। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है तो मोस्टली हर स्टेट में, चाहे वो आसाम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, कहीं भी हो, हर जगह से आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा दूर जाने की आपको जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद बात करते हैं कि अगर सपोज करो मुझे इसकी प्रोसेसिंग यूनिट डालनी है तो कैसे डालनी पड़ेगी। पहले मैं एक बात बताऊं, अगर एक बिगिनर हो तो पहले आपको ट्रेडिंग करनी है, आपको प्रोसेसिंग यूनिट डालनी नहीं। क्या होता है जब एक बंदा काम शुरू करने जाता है, पहले छोटे से स्टार्ट करना है, बड़े से स्टार्ट ही नहीं करना। हाँ, पैसा बहुत है या थोड़ी बहुत नॉलेज है इस ट्रेड की, तब तो आप जाओ, लेकिन अगर बिगिनर हो तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मत डालो। ये मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ताकि इन केस कल को आप बड़ा काम करते हो, आप पैसा अच्छा खासा कमा लेते हो, आपके पास पैसा भी हो, तो आपकी हेल्प हो जाएगी इसके अंदर। फिर इसके बाद बात करते हैं, हनी प्रोसेसिंग यूनिट डालनी है तो सबसे पहले आपको हनी एक्सट्रैक्टर चाहिए, अनकैपिंग नाइफ चाहिए, स्ट्रेनर और फिल्टर्स चाहिए, इसी के साथ साथ सेटलिंग टैंक्स चाहिए, बॉटलिंग इक्विपमेंट्स चाहिए, वैक्स मेल्टर चाहिए। तो ये सारे प्रोडक्ट्स आपको चाहिए होंगे, ये इक्विपमेंट्स आपको चाहिए होंगे। अब सवाल ये है कि अगर मैं सपोज करो हनी का बायर ढूंढने चाहता हूं तो बायर मुझसे क्या मांगेगा। सबसे पहले आपको एक सैंपल बनाना है, सैंपल पास कराना है। सैंपल में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है ये मैं आपको बता दूं। कोई भी बायर आपको आंख बंद करके ऑर्डर नहीं देगा, सबसे पहले आपको एक सैंपलिंग करनी पड़ेगी। सैंपल के लिए आपको मॉइस्चर कंटेंट की इसमें नॉलेज होनी चाहिए, जितना कम मॉइस्चर होगा उतनी अच्छी इसकी क्वालिटी होगी। फ्लेवर और अरोमा, इस पे आपको फोकस करना है, क्लैरिटी पे फोकस करना है, क्योंकि हनी क्या है, जितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंट होती है ना, उसको कहते हैं कि भैया उतनी अच्छी क्वालिटी है। तो इसीलिए इस चीज पे आपको फोकस करना है। किसी भी तरीके का डिफेक्ट नहीं होना चाहिए हनी के अंदर, मतलब कोई केमिकल नहीं होना चाहिए, कोई कंटामिनेंट्स का यूज नहीं होना चाहिए, उसके अंदर मिलना नहीं चाहिए भाई। मेन फोकस तो ये है। तो ये चीजें आपको सबसे पहले देखनी। अगर आप एक ट्रेडर भी हो, आपको मार्केट से भी खरीदना है, तो सबसे पहले आपको यहां पे फोकस करना पड़ेगा। फिर आपको उसका सैंपल उठा के बायर को सेंड करना पड़ेगा। इसके अलावा जब बायर आपको ऑर्डर देगा तो आपसे कौन से इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट की वो डिमांड करेगा। बायर कहेगा देखो जी, मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए मॉइस्चर कंटेंट एनालिसिस सर्टिफिकेट, मुझे चाहिए अडल्ट्रेशन टेस्ट। अडल्ट्रेशन टेस्ट में क्या होता है कि भाई आपने हनी में कोई शुगर तो नहीं डाली हुई, कोई सिरप तो मिक्स नहीं कर रखा, तो ये टेस्ट तो कंपलसरी है। तीसरा टेस्ट मांगेगा पॉलन एनालिसिस। इसके बाद रिसाइड्यू टेस्टिंग सर्टिफिकेट मांगेगा। अब ये सर्टिफिकेट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है। इसमें ये चेक किया जाता है कि भैया इसमें पेस्टिसाइड्स या एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल तो नहीं हुआ पड़ा। तो ये सारे सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए मेरे भाई, ऐसे काम नहीं चलता। हमारी कोशिश ये रहती है कि आपको सपने ना दिखाए, जो रियलिटी है आपको रियलिटी दिखाए। अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना है तो आपको, अगर मैं ये बोलूं भाई मार्केट से प्रोडक्ट उठाओ और सीधा एक्सपोर्ट कर दो, ऐसे नहीं होता काम। तो इसीलिए सही जगह से, सही तरीके से, सही डायरेक्शन में सीखिए पहले काम को, उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करिए। ये है पार्ट 1। पार्ट 2 में हम बात करेंगे भैया कौन से देशों को टारगेट करना है, पैकेजिंग कैसे करनी है, स्टेप बाय स्टेप इसका एक्सपोर्ट कैसे करना है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्रोडक्ट वाइज पूरा प्रोसेस और प्रोसीजर जानिए। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज एक नए बिजनेस, एक नए प्रोडक्ट के बारे में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में बैठे बैठे घर से सीखिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो, इस वीडियो में इतना ही। तब तक खुश रहो, हेल्दी रहो, खुद भी तरक्की करो और देश की तरक्की में भी भागीदार बनो। जय हिंद। सिंपल प्रोसेस है। एलसीएल को लेस कंटेनर लोड बोलते हैं और एफसीएल को फुल कंटेनर लोड बोलते हैं। अब ये चॉइस आपकी है। अब सवाल ये है, देखो सपोज करो मैंने एलसीएल लिया, माल डाला और ये स्पेस बच गया। इसके लिए क्या करते हैं, ये फाइबर केबल लगाई, इसको हम बोलते हैं लैशिंग। ये समझ लिया क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके बाद देख लो यहाँ पे 2 सील लगती है। माल की जैसे स्टफिंग हुई, पूरा माल स्टफ होने के बाद अब सेकंड स्टेज पे हम आ गए। क्लोज करेंगे डोर को, एक शिपर सील होगी, एक कस्टम की सील होगी। शिपर सील आपका सीएचए लगा देगा, कस्टम सील कस्टम लगा देगी। यहाँ पे आपका जो माल है पूरा लॉक हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक चीज है, हम यहाँ पोर्ट के अंदर खड़े हैं, कोई भी बंदा आ सकता है, दूर दूर तक देख लो, कोई कबूतर भी नजर नहीं आएगा। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, यूएसए सबसे बड़ा इंपोर्टर है इसका। यूएसए कहता है पीने का पानी वेस्ट क्यों करें हम। यूएसए को पता आने वाला जो वॉर होने वाला है वो पानी के चक्कर में होगा।
पानी खत्म हो रहा है, सबको पता है, तो वो अपने पीने का पानी स्टोर कर रहा है और बाहर के देशों से पानी इंपोर्ट करा रहा है इंडस्ट्रियल वाटर के नाम पे। तो अब